और जब भगवान फेरे ले रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, उपमा दे रही हैं सखियां। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ये सखी, वो चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद ये सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ये सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। वो चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद ये सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। बरद वही जो फेरे घानी, बरद वही जो फेरे कहानी, बरद वही जो फेरे घानी, बरद वही जो फेरे कहानी। ये 84 लाख योनि के विधानी ये सखी, 84 लाख निधि के विधन है सखी। ओ पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ये सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। जय श्री राम। सखियां बोली देखो तो ये कैसे लग रहे, बोले ये फेरे ले रहे हैं तो ऐसे लग रहे जैसे ये बैल हो। बोली सखियों भगवान को बैल क्यों बोल रही हो, अरे बैल तो वो होता है बरद वही जो फेरे घानी, बैल तो वो होता है जो घानी फेरता है। सखियां गारी में भी वेद की बात कर रही है, वेदांत को दर्शा रही है। वरद वही जो देई वर, वरद वृषभ का नाम है, वृषभ यानी बैल। वृषभ धर्म का रूप होता है और धर्म ही धर्म रूप श्री राम है। कोल्हू चक्र समान है, जग लख 84 है, लख 84 फेरी प्रेरक राम रहे, सदा विमुख जीव को पेर। भगवान उसी को पेरते हैं जो भगवान से विमुख हो। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उनको संसार के चक्र में भगवान फेर रहे। आवाज बढ़ाओ भैया। भगवान बोले कि हम धीरे चल रहे हैं इसलिए हमें बैल बता रही हैं, तो अब हम जल्दी चलेंगे। कैसे चलेंगे, जल्दी। आवाज बढ़ाओ इसकी। ओ मेरे भाई आवाज बढ़ाओ। श्री राधे, हरिओम। और बढ़ाइए आवाज। श्री राधे राधे राधे, और बढ़ाओ। श्री राधे। भगवान बोले कि हम धीरे चल रहे हैं तो बैल बता रही हैं, अब हम जल्दी चलेंगे। भगवान ने लंबे लंबे पैर रखे। सखी बोली अब कैसे लग रहे, ओ टग लंबी अब चाल कैसे लागेगी सखी, टग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। ओ जैसे बंधन से छूटी आज भागे ये सखी, जैसे बंधन से छूटी के भागे है सखी। आज तो बकरा के लोग कहे हे सखी, आज तो बकरा के लोग कहे ये सखी, ओ आज ये हुआ जे दादा इनके रहे ये सखी, आज ये हुआ जे राजा
बोली ऐसे लग रहे जैसे खूंटे से कोई बकरा छोड़ दो, बकरे के जैसे लग रही है। सखियां बोली बकरा क्यों कह रही हो भगवान को? बोले बकरा ही तो है ये। बकरे को संस्कृत में अज कहते हैं। क्या कहते हैं? अज। अज का दूसरा अर्थ होता है अजन्मा, जिसका कभी जन्म ना हो। और भगवान तो अजन्मा ही है, भगवान का जन्म थोड़ी हुआ है। पिताजी भी अज हैं, बकरा हैं। इनके दादाजी अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो अभवत्। बोले इनके जो दादाजी है ना अज, तो इनके दादाजी भी अज थे, बकरा थे, अजन्मा थे। सखियां गारी नहीं, वेदों का सार कह रही हैं। और क्या बोली? भगवान बोले जब धीरे चल रहे थे तो बैल बता रही थी, जल्दी चलने लगे तो बकरा बता रही हैं। अब ना हम धीरे चलेंगे ना जल्दी चलेंगे, अब तो हम एक जगह पे खड़े रहेंगे। तो राघव जी मंडप के नीचे खड़े हो गए। जैसे ही मंडप के नीचे खड़े रह गए, अब राम जी रुके तो भरत जी रुक गए, भरत जी रुक गए तो लक्ष्मण जी रुक गए, लक्ष्मण जी रुक गए तो शत्रुघ्न जी रुक गए। अब कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे चार चार खंबे खड़े हों। जो सुवर्ण नीलमणि खंब गाढ़े ये सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंब गाढ़े सखी, खंब जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य ये सखी, खंब जड़ चैतन्य में अन्य नहीं आन सखी, जड़ सखियां बोली खंबे से क्यों तुलना कर रही हो? ऐसा क्यों बोल रही हो जैसे खंबे खड़े हो? खंबा तो जड़ होता है, दूल्हे राजा तो चैतन्य है, जीवित है। बोले अरे तुम नहीं जानती, ये तो जड़ में भी है, चैतन्य में भी है। खंबा जड़ ही तो था। खंबा क्या था? जिस समय हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के लिए भगवान नरसिंह खंबे में से प्रकट भये, तो खंबा जड़ ही तो होता है। खंबे में जान होती है क्या? नहीं, खंबे में कोई जान नहीं होती। लेकिन भगवान जड़ खंबे में से प्रकट भये। क्यों? क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान जड़ में भी है और भगवान चैतन्य में भी है। यत्र तत्र सर्वत्र घट घट में मेरे राघव जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। इसलिए सखियां कह रही हैं जड़ चैतन्य में अन्य नहीं सखी, जड़ चैतन्य में अन्य नहीं सखी, इनकी उंगली के इशारे जग नाचे सखी, इनके उंगली इशारे सखी नाचे है सखी। तब आप बिनु नाचे कैसे बाजे है सखी, तब आप बिनु नाचे कैसे बाजे है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे धरत दुल्हा है सखी। चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी।